तो ये वाला जो इंसिडेंट है अभी मैं बताने वाला हूँ, ये भी ऐसे ही बहुत खौफनाक इंसिडेंट है और इसके बारे में न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह बहुत है। मतलब जिस सब्सक्राइबर ने हमें ये चीज़ बताई है वो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर चुका है। मैं बात कर रहा हूँ गोवा के एक ऐसे हॉन्टेड एयरपोर्ट के बारे में जिसके बारे में न्यूज़ में इतना सब कुछ है। मतलब आप अगर उसके बारे में लिखोगे, एयरपोर्ट का नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन उसके बारे में लिखोगे गोवा हॉन्टेड एयरपोर्ट तो आपको आर्टिकल्स भर भर के मिल जाएंगे। लेकिन हम जब भी चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं, तो ऐसा होता है कि हमारे साथ थोड़ी ना हुआ है, हमने सुना ही तो है। ऐसे तो हमने भानगढ़ के बारे में भी सुना है, लेकिन आज भानगढ़ के जस्ट गेट के बाहर दुनिया भर के होटल्स और रिजॉर्ट बन गए हैं। इस जब तक हमारे साथ होता नहीं, हम मानते नहीं है। ऐसे ही हमारा जो एक सब्सक्राइबर है उसने हमारे सामने ऐसी ऐसी चीज़ें रखी और उसने ये चीज़ मुझे बताई कि भाई मैं वहाँ पे काम कर चुका हूँ और जो जो चीज़ें होती है ना अब आपके सामने रखने वाला हूँ। और भाई जो लोग क्वेश्चन उठा देते हैं ना कि वो लैंड एक्चुअली में क्यों इतनी डिस्टर्ब है, आज मैं एक एक चीज़ बताऊँगा कि उसने जो जो चीज़ें मुझे बताई है कितनी खतरनाक है। इसने बताया कि इसके साथ ना सबसे पहला इंसिडेंट तब हुआ था जब ये मेरे ख्याल से 8th या 9th क्लास में था। दिल्ली के रहने वाले पर ये गोवा चले गए थे क्योंकि इनके पापा को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना था। ट्रांसपोर्टेशन के जो है बिजनेस है इनके पापा का। जब ये लोग वहाँ पे गए तो इनके पापा ने एक ऑफिस खोला जो कि इनके घर से काफ़ी दूर था और बीच में एक रेलवे स्टेशन आता है, मोंगल रेलवे स्टेशन, ट्रैक्स पड़ते हैं वहाँ पे, जिसको बोला जाता है वो भी थोड़े से हॉन्टेड है। तो इसके पापा एक शाम आते हैं और वो अपना पर्स भूल गए थे वहाँ पे। तो 7th 8th क्लास में था, इकलौता लड़का अपने मम्मी पापा का। तो इसके पापा ने बोला कि मेरा पर्स लेके आया, मैं पर्स भूल गया हूँ। तो ये वहाँ पे जब जा रहा था तो भी इसे उस रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करते हुए काफ़ी क्रीपी, मतलब एक नेगेटिव फीलिंग आ रही थी, क्योंकि जब हमें पता चल जाए यहाँ पे कुछ दिक्कत है तो वहाँ से गुजरने पे तो वो चीज़ फील होगी। इसको ऐसा लगा था। ये अपने ऑफिस पहुँचा, शटर खोला, वहाँ से पर्स लिया और सीधा निकलता है वापस। जब ये वापस आ रहा था ना तो उस ट्रैक के पास अचानक से इसे दिखता है कि कोई औरत खड़ी है जिसने रेड कलर की साड़ी पहनी है पर उसका फेस नहीं दिख रहा। उस औरत ने क्या करा, एकदम से हाथ आगे कर दिया। अच्छा, इस रेलवे ट्रैक के बारे में भी न्यूज़ आर्टिकल में यही है जो अभी बताने वाला हूँ मैं। तो वहाँ पर जब ये मंगल ट्रैक्स के पास पहुँचा, वहाँ पर एकदम से उस औरत ने हाथ आगे करा तो इसने वहाँ पे जो बाइक थी वो रोक ली और इसने पूछना शुरू करा कि क्या हुआ मैम, कोई हेल्प चाहिए आपको, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो अकेले? मतलब रात का काफ़ी टाइम हो रहा है, 8:30-9 बज रहे थे और उस टाइम पर उस रोड पर कोई भी आने जाने वाला नहीं था। तो उस औरत ने क्या करा, इसे बस इतना बोला कि मेरे पति मुझे लेके आए थे और मेरे पति मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए। दिखने में सिर्फ जो सब्सक्राइबर ने देखा कि रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी, अच्छी खासी हाइट थी, आवाज़ बहुत मधुर थी, मतलब आवाज़ काफ़ी अट्रैक्टिव थी और उसने यही बोला कि मेरे पति मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए। तो इसने सुना और फिर शक्ल देखने की कोशिश करी तो फेस नहीं दिख रहा था। फिर इसने पूछा कि मैम आप मुझे बता दो आपको कहाँ छोड़ना है, क्योंकि रात का टाइम यहाँ पे ठीक नहीं होता। तो उस औरत ने क्या करा, उस टाइम पे कोई भी जवाब नहीं दिया। तो इसने फिर पूछा कि आपको कहीं छोड़ना है, आप बोल नहीं रहे हो, क्या हुआ, सब ठीक है? आप बोलोगे तो मैं कहीं छोड़ देता हूँ आपको, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, ट्रैक, कहीं पे भी आपको जाना हो। तो इसने क्या करा, बस एक बार जैसा होता है ना घूंघट उठा के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, ज़ोर ज़ोर से। और उस टाइम पर जो सब्सक्राइबर था उसने बताया भाई मुझे जो दिखा फेस बिल्कुल ब्लैक था, मतलब बस कुछ शैडो खड़ी थी, उसका ना तो कोई आकार था ना कुछ था, बस एक औरत सी जो बस मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ औरत नहीं है, वो अंधेरे में कुछ ब्लैक ही खड़ा था, बस साड़ी ऊपर से थी। इसने बताया कि उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि मेरे पापा ने मुझे बस इतना बताया था कि कुछ भी हो हनुमान चालीसा बोलते हुए निकल लियो। इसने बाइक स्टार्ट करी, गिरते पड़ते वो बाइक स्टार्ट करके सेल्फ मार के अपने घर पे आ गया। अब यहाँ से इसके साथ ये ट्रॉमा स्टार्ट हो गया। इसके घर में जैसे ही आया इसकी तबीयत ख़राब हो गई। इसने अपने घर पे बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, पहले किसी ने भरोसा नहीं करा। उसके बाद इसके साथ जो चीज़ होने लगी कि आज भी ये बंदा, कब हुआ था इसके साथ, जब ये 7वीं 8वीं में था, आज भी ये बंदा अकेला सो नहीं पाता अपने घर में। अच्छा। अगर इसे पता चल गया कि मेरे घर में कोई नहीं है तो इसे नींद नहीं आएगी, इतना ज़्यादा ये डरा हुआ रहता है। जब इसको चेक करवाया था ना काफ़ी टाइम तक, जब इसकी तबीयत ख़राब रही और ये ट्रॉमा से गुजरता रहा, रात रात भर चिल्ला के उठता था, तो किसी तांत्रिक ने बताया था कि ऐसे ऐसे ये एक्चुअली में वहाँ उस ट्रैक पे उस औरत से टकरा गया। अब हम आते हैं कि उस मोंगल जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, उसके बारे में अफवाह क्या है। उसके बारे में ये अफवाह है कि राजस्थान से कोई कपल आया था और वो जो आदमी था वो अपनी बीवी को वहीं छोड़ के चला गया, जैसे छुटकारा पाना था तो उसे छोड़ के चला गया। तो उसकी बीवी ने क्या करा, ट्रेन के नीचे आके अपनी कुर्बानी दे दी, मतलब एक तरीके से दुनिया को अलविदा कह दिया। अब उसकी जो आत्मा है वो भटक रही है और ये भी वहाँ पर है मशहूर काफ़ी। तो ये हमारा जो सब्सक्राइबर था उसी से टकरा गया था।
अब इस चीज़ से गुजरते हुए उसे टाइम हुआ, फिर ये आगे मूव ऑन कर गया। इसे एविएशन में बहुत ज़्यादा शौक था कि मुझे एविएशन में जाना है, पायलट बना बनूँ, ग्राउंड स्टाफ बन जाऊँ, मतलब ये लग्जीरियस जॉब होती है, अच्छी खासी प्रोफाइल होती है। इसने दिल्ली से कोर्स करा, दिल्ली से कोर्स करने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पे भी काम करा, डबलिन एयरपोर्ट पे काम करा। उसके बाद ये पहुंचा गोवा के उस एयरपोर्ट पे। अब हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा उस बारे में जान लेते हैं कि गोवा एयरपोर्ट क्यों बदनाम है। वहाँ का जो ट्रैक है ना, जहाँ से प्लेन टेक ऑफ करते हैं, भाई इस लड़के के अकॉर्डिंग कहते कि वो जो ट्रैक है हर वेडनेसडे उसकी सर्विस होती है, क्योंकि हर वेडनेसडे वो जो ट्रैक होता है वो धंस जाता है नीचे अपने आप, हर वेडनेसडे, क्योंकि वो एक शमशान के ऊपर बना एयरपोर्ट है। अच्छा। हाँ, अब हुआ क्या, इसे ये सब कुछ कैसे पता चला? वक्त के साथ, जब ये लोग वहाँ पर काम कर रहे थे एज अ कैबिन क्रू, किसी एयरलाइंस के साथ इसने ज्वाइन किया। और इसके साथ क्या झटका हुआ ना, पहले इसे ऐसा नहीं था कि अचानक से कुछ बहुत कुछ दिख गया उस एयरपोर्ट में। जैसे एयरक्राफ्ट ये रात को चेक करने जाते थे कि कल ये उड़ान भरेगा तो सब कुछ सही है नहीं है, ये जब जाया करता था ना तो पहले तो कुछ नहीं होता था, शुरू के 5-10 दिन जैसे निकल जाते नॉर्मली। 11वें दिन जब ये एयरक्राफ्ट में देखने गया तो इसे ऐसा लगा जैसे पीछे कोई परछाई है। पहले इसे लगा कोई चोरी करने तो नहीं घुस गया, फिर लगा यार इतनी सिक्योरिटी में चोरी कैसे करेगा। तो इसने जब ध्यान से देखा, इसे पता चल गया इस एयरक्राफ्ट में कोई परछाई है। ये निकला वहाँ से, भागा। जब ये वापस आया तो इसका जो दोस्त था वो अपने कैबिन में सो रहा था, वो इसके पास आया भाग के कि तूने मुझे क्यों मारा, तूने मुझे क्यों मारा। ये बोला मैंने तुझे मारा, क्या बात कर रहा है भाई। बोला भाई मैं कैबिन में सो रहा था, मेरे गाल पे किसी ने ऐसे लेटे लेटे पे थप्पड़ मारा खींच के। ये भाग के इसके पास आया। इसकी जो गर्लफ्रेंड वहाँ पे बनी थी उनके साथ भी यही सीन हो रहे थे। एयरलाइंस में जहाँ पर ये काम करते थे उसी में इसकी गर्लफ्रेंड भी बनी थी, उनके साथ भी यही सीन हो रहे थे। अब इस चीज़ की पुष्टि कैसे हो कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है या नहीं है? भाई वहाँ के जो पायलट थे ना, उन्होंने रात की एक फ़्लाइट थी जो दिल्ली से गोवा जाने वाली थी, वो इकलौती फ़्लाइट स्टार्ट होनी थी जो पायलट्स ने मना कर दिया कि हम नहीं उड़ाएंगे। और ये कहा जाता है जब वहाँ से फ़्लाइट उड़ती है तो सही में कोई औरत है जो वहाँ पर चलती दिखती है ट्रैक पे, प्लेन्स के सामने। और ये भी आर्टिकल्स में है कि वहाँ पर ट्रैक पे पायलट्स को बहुत बारी जब वो प्लेन निकालते हैं रात के टाइम पर तो उन्हें कुछ दिखाया तो उन्होंने रात की फ़्लाइट्स के लिए वहाँ पे बना कर दिया कि हम नहीं निकालेंगे रात की फ़्लाइट्स। अच्छा, अब आती है बात कि वहाँ पर हुआ क्या था। 2018 में या 2022 में इस एयरपोर्ट की पहली नींव रखी गई थी। और जब नींव रखी गई थी ना तो इस इधर एयरपोर्ट पे बहुत नुकसान होता था कि कभी कोई लेबर मर गई, कभी कुछ ना कोई दिक्कत हो गई, कभी अपने आप ही ज़मीन धंस रही है। तो वहाँ पे जो लोकल स्थानीय लोग थे उन्हें तो पता था कि ये शमशानी ज़मीन पे बना हुआ है, लेकिन जो अथॉरिटीज़ थी ना जिन्होंने उस पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट डाला हुआ था उन्हें नहीं पता था। ये सब कुछ मुझे वही बता रहा है सब्सक्राइबर कि भाई जब मैंने पता करा तो पता चला कि जब गांव वालों से मदद मांगी गई कि ये भाई ज़मीन को शांत कैसे करा जाए, तो वो अपनी तरफ से एक तांत्रिक को लेके आए थे और उस तांत्रिक ने ये बताया था जब तक यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर किसी कपल की बलि नहीं दी जाएगी ना तब तक ये एयरपोर्ट शांत नहीं होगा। अच्छा, और वहाँ पर एक कपल की बलि दी गई थी, इंसानों की। यस, और एक लड़का और एक लड़की की कपल की बलि दी गई थी। जहाँ पर बलि दी गई थी वहाँ पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ अपने आप उगा जो उस एरिया की रखवाली करता है, वो पीपल का पेड़। लेकिन फिर भी वहाँ पर ये सारे पैरानॉर्मल सीन होते ही होते हैं, जहाँ पर हर वेडनेसडे वो जो एयरपोर्ट का ट्रैक है वो बंद रहता है क्योंकि उसकी सर्विस होती है, क्योंकि जो वहाँ पर ट्रैक है ना वो अपने आप ज़मीन में धंस जाता है नीचे। तो वो तब भी हो रहा है, इसका मतलब उससे भी असर नहीं हुआ? ये लगा लो कि जो प्रोटेक्शन हो सकती है, जितनी हो सकती है कि फ़्लाइट्स निकलना शुरू हो जाए, सारी चीज़ें ठीक हो जाए, वो अपनी तरफ से हो रही हैं, लेकिन अभी भी ये चीज़ें वहाँ पे हो रही है उस एयरपोर्ट में। बाप रे। गांव वालों ने ही बलि देने के लिए बोला और वहाँ पर बलि दी गई। वहाँ पर अपने आप पीपल का पेड़ उगा जो डायरेक्टली आप गेट से निकलोगे वहाँ नहीं है, लेकिन किसी और गेट से जब आप एग्जिट करते हो तो वहाँ पर वो पेड़ पड़ता है। अच्छा, तो पैसेंजर्स के साथ भी कुछ ना कुछ होता रहता है भाई बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है गूगल पे कि हमें रात को ऐसा फील हुआ, दिन में ऐसा फील हुआ, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ। और वो लड़का अभी फ्री नहीं हुआ है इन सब चीज़ों से, क्योंकि जब वो उधर गोवा एयरपोर्ट पे काम कर रहा था तो उसने एक फ़्लैट लिया था। उसकी किस्मत गंदी थी कि हॉन्टेड एयरपोर्ट और हॉन्टेड फ्लैट,
वो फ्लैट भी हॉन्टेड था। अरे बाप रे। रात को ये वहाँ पर कैबिन क्रू का काम करके आता था, दिन में जब आता था ना तो इसके साथ दिक्कत पता क्या होती थी, जैसे हम इसका नाम रख लेते हैं मार्टिन। दिन में ये जल्दी से सोता नहीं था क्योंकि इसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसकी मॉर्निंग शिफ्ट थी। तो जब ये अपने मतलब जैसे है ना घर में, तो गेम वगैरह खेलता था कि मेरा टाइम पास हो जाए, फिर मैं ऑफिस निकल जाऊँगा 2-3 घंटे सो के। तो गेम खेलते खेलते अचानक से पीछे से आवाज़ आती थी, हे मार्टिन आई एम हेयर। इसी की आवाज़ में इसे सुनाई दे रहा है कि हे मार्टिन आई एम हेयर। तब इसने बताया कि अक्षय भाई मेरे तो तोते उड़ते थे ना, लेकिन फिर भी इसने फ्लैट चेंज कर लिया। ये हादसे तो अभी भी उसके साथ रुके ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसका ये मानना है कि ये सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में तब शुरू हुई थी जब उसने वो मंगल ट्रैक पे उस औरत को देखा था। अब ये मानता है कि भाई मैं हो गया कर्ज कि मेरे साथ हो रहा है, लेकिन फिर इस चीज़ की पुष्टि होगी कि इसके साथ ही नहीं हो रहा, गर्लफ्रेंड के साथ भी यही हो गया। गर्लफ्रेंड सो रही थी, किसी ने उस हॉन्टेड फ्लैट में पैर खींच लिया एकदम से। वो उठ के एकदम से इसका मार्टिन का हाथ पकड़ा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो उसने बताया मेरे साथ तो बहुत टाइम से हो रहा है। फिर इन्होंने फ्लैट चेंज कर लिया, अभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। वो तो अब फियांसे होने वाली है, शादी होने वाली है इनकी। लेकिन इसने बताया कि अक्षय भाई मेरी ज़िंदगी उजड़ गई पूरी जब से उस एयरपोर्ट पर मैं लगा। इसने एयरपोर्ट छोड़ दिया अब, लेकिन इसका मानना है कि वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसकी ज़िंदगी में इसके साथ चलती आ गई हैं। तो ये अभी इलाज नहीं करा रहा क्या? कोई इलाज नहीं है। इसको उसकी प्रेजेंस फील होती है, ऐसे कुछ फिजिकल हार्म या कुछ मारपीट ऐसा नहीं होता, मतलब बस अपनी वो देती है, प्रेजेंस देती है वो एनर्जी। बचपन का जो ट्रॉमा है ना वो घर कर गया। जो वो रेलवे ट्रैक पे एंटिटी देखी थी वो दिमाग में बस गई। अब मैं तो खैर देखो भाई उसने भेजा है तो रियल इंसिडेंट ही बोलूँगा, लेकिन हवा भी हिलेगी तो उसे ये लगेगा कि वही है, अच्छा। क्योंकि बचपन का ट्रॉमा था। 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे ने अगर कोई एंटिटी देख ली, और वो भी भाई आर्टिकल में कि वो जो मंगल रेलवे स्टेशन की बात करें वो भी हॉन्टेड है, जैसे बैगुन कॉरिडोर की हम बात करते हैं, तो वो इस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहा। लेकिन जाते जाते उस गोवा के एयरपोर्ट का पूरा सच बता के चला गया। आधे लोगों को ये नहीं पता कि हो क्यों रहा है, क्योंकि शमशानी ज़मीन है। आधे लोगों को ये नहीं पता हो क्या रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट का ट्रैक धंस जाता है। आधे लोगों को ये नहीं पता कि नाइट फ्लाइट्स क्यों नहीं निकलती, क्योंकि पायलट ट्रैक पे एंटिटीज़ को देख रहे हैं। आधे लोगों को ये नहीं पता कि शांत करने के लिए बलि भी दी गई है, फिर भी शांत नहीं हो फिर भी शांत नहीं है। शमशानी ज़मीन है भाई, शमशानी ज़मीन जहाँ पर लेयर्स हैं बॉडीज़ की। और उन्होंने ऐसे ही करा था कि कपल की जब बलि दी जाएगी तो ही हो पाएगा, मतलब कपल पे ही क्यों वो ये है? तो तांत्रिक ही बता सकता है कि उसने क्यों, कोई तांत्रिक बलि दे रहा है, कोई नारियल से भी काम चला रहा है, कोई पतासों पे भी मना ले रहा है। सही बात है भाई, क्रेजी यार, मज़ा आ गया अक्षय भाई।